विविधता में एकता प्राचीन भारतीय इतिहास इसलिए रोचक है क्योंकि कई नस्लें और जनजातियां प्रारंभिक भारत में घुल मिल गईं। पूर्व आर्य, इंडो आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क और अन्य भारत को अपना घर बना लिया। प्रत्येक जातीय समूह ने भारतीय सामाजिक प्रणाली, कला और वास्तुकला, भाषा और साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया। सभी लोग और उनके सांस्कृतिक लक्षण इतने घुल मिल गए हैं कि वर्तमान में वे अपने मूल रूप में स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों का आपस में मिलन हुआ। आर्य तत्वों को उत्तरी वैदिक और पुराणिक संस्कृति से जोड़ा जाता है और पूर्व आर्य तत्वों को दक्षिणी द्रविडियन और तमिल संस्कृति से। हालांकि 1500-500 ईसा पूर्व के वैदिक ग्रंथों में कई मुंडा, द्रविडियन और अन्य गैर सांस्कृतिक शब्द पाए जाते हैं। वे प्रायद्वीपन और गैर वैदिक भारत से जुड़ी अवधारणाएं, संस्थाएं, उत्पाद और बस्तियां दर्शाते हैं। इसी तरह कई पाली और संस्कृत शब्द जो गंगीय मैदानों में विकसित हुए, प्रारंभिकतम तमिल ग्रंथों में प्रकट होते हैं, जिन्हें लगभग 300 ईसा पूर्व 600 ईट का संगम साहित्य कहते हैं। पूर्वी क्षेत्र, जो पूर्व आर्य जनजातियों द्वारा बसा हुआ था, ने अपना योगदान दिया। इस क्षेत्र के लोग मुंडा या कोलारी भाषाएं बोलते थे। कई शब्द जो इंडो आर्यन भाषाओं में कपास के उपयोग, नेविगेशन, खुदाई के डंडे आदि को दर्शाते हैं, उनके उद्गम का पता भाषाविदों ने मुंडा भाषाओं से लगाया है। हालांकि छोटा नागपुर पठार में कई मुंडा गुट हैं। इंडो आर्यन संस्कृति में मुंडा संस्कृति के अवशेष काफी मजबूत हैं। कई द्रविडियन शब्द भी इंडो आर्यन भाषाओं में पाए जाते हैं। यह माना जाता है कि वैदिक भाषा के स्वर विज्ञान और शब्दावली में बदलाव को द्रविडियन प्रभाव द्वारा भी समझाया जा सकता है। भारत प्राचीन काल से कई धर्मों की भूमि रही है। प्राचीन भारत ने ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म देखा, लेकिन सभी संस्कृतियों और धर्मों ने परस्पर संवाद और मांग की। इस प्रकार यद्यपि भारतीय विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते हैं और अलग-अलग सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, वे कुछ सामान्य जीवन शैलियों का पालन करते हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी विविधता के बावजूद गहरी आंतरिक एकता दिखाई देती है। प्राचीन लोगों ने एकता के लिए प्रयास किया। भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से अच्छी तरह परिभाषित था और इसकी भौगोलिक एकता को सांस्कृतिक एकता द्वारा पूरित किया गया। यद्यपि कई राज्य, भाषाएं, संस्कृतियां और समुदाय थे, धीरे-धीरे लोगों ने क्षेत्रीय पहचान विकसित की। राज्यों या क्षेत्रीय इकाइयों को जनपद कहा जाता था, जो विभिन्न जनजातियों के नाम पर आधारित थे।